बहुत सारी छोटी छोटी बिंदुएं हैं जो ये मतलब अक्षर से लगता है कि हत्या है। यहाँ हद तो तब हो गया, संविधान का गला तब तो घोटा गया जब वो उस दुपट्टा का जिक्र जब्ती सूची में नहीं दिया गया है। बोर्ड पर लिखी है लड़की कि ये कपड़ा, ये दुपट्टा मेरी बहन ला कर दी है। दुपट्टा है ही नहीं तो बहन ला के कहाँ से देगी? और प्रशासन उसको दुपट्टा बता रहा है। आप उस सुसाइड नोट को गहन अध्ययन करिएगा तो सुसाइड नोट से ही आपको कातिल का पता चल जाएगा। लड़की जिस कपड़ा में लिपटी हुई है वो दुपट्टा नहीं है, वो टेंट का कपड़ा है। जब उसको सपोर्ट मिल गया तो फिर फांसी कैसे हुआ? लड़की का लाश लटका हुआ है और उसका पैर जो है बेंच में कम से कम 1 फीट मुड़ा हुआ है। और इस समय मैं उपस्थित हूँ बेगूसराय के जिलाधिकारी कार्यालय के आगे। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं। आने का उद्देश्य है 13 दिसंबर के दिन बेगूसराय के बीरपुर थाना अंतर्गत टीह पर गांव में एक मिडिल स्कूल में 8वीं क्लास की छात्रा का शव मिला था। कई आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। ग्रामीणों का, परिजनों का कहना है कि उस बच्ची की हत्या हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन उसे आत्महत्या का रूप देने के प्रयास में। कई मीडिया कर्मियों ने भी अपने अखबारों में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्ची के द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट को दिखाए। अब सच्चाई क्या है? सही में वो सुसाइड नोट है या उन्हें सुसाइड नोट मिला कहाँ से, कैसे उन्होंने छापा, एक ये भी प्रश्न है। प्रश्न तो कई हैं। आज 12 दिन बीतने को है, 24 दिसंबर आज हो गया है और अभी तक बच्ची के परिजन न्याय की आस लगाए हुए बैठे हैं। उसी स्कूल के टीचर है। क्या जरूरी था ऑडियो वायरल करने का? स्कूल में वो केस कहाँ तक पहुँची? देखिए, प्रशासन के तरफ से अभी तक हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली है कि केस क्लोज तो नहीं हो गया है। हमको तो ये भी शक है केस क्लोज तो नहीं हो गया है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया गया परिजन को। प्रशासन से मिले? प्रशासन हमारे घर पे आए हुए थे कल शाम को, तो वो भी संतोषजनक जवाब नहीं दिए अभी तक। हमने उनसे बात भी किया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आया कि नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि नहीं, तो वो डिनाई करते हुए चले गए। अभी तक हम लोग को ये भी नहीं पता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, कुछ भी नहीं पता है। इस मैटर पे प्रशासन कुछ नहीं कह रही है? जी नहीं। तो आप लोग को तो डर लगता होगा तो बिल्कुल, कहीं केस को डाइवर्ट ना कर? बिल्कुल बिल्कुल डर लग रहा है। तब तो हम माननीय जिला अधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं। अब उनके शरणों में आए हैं। आज हमने कुछ बिंदु भी रखा है माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास। हालांकि वो थे नहीं, लेकिन मैंने रिसीविंग करवा दिया। उसमें कुछ प्रमुख बिंदु है जिस पर जांच करने की आवश्यकता है। कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? तो सर तो नहीं थे, इसलिए आश्वासन अभी हमको कुछ नहीं मिला। ऐसा सर नहीं थे इसलिए आश्वासन नहीं मिला। आप अपना आवेदन दे दिए? जी बिल्कुल। आप लोग को लगता क्या है, सच्चाई क्या है? देखिए, आप लोग मीडिया का आदमी हैं, इन केस को आप नज़दीक से देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये सुसाइड कतई हो ही नहीं सकता है, ये मर्डर है। मर्डर करके लटका दिया गया है। आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, हमारे पास फ़ोटो है। लड़की का लाश लटका हुआ है और उसका पैर जो है बेंच में कम से कम 1 फीट मुड़ा हुआ है। जब उसको सपोर्ट मिल गया तो फिर फांसी कैसे हुआ? लड़की जिस कपड़ा में लिपटी हुई है वो दुपट्टा नहीं है, वो टेंट का कपड़ा है और प्रशासन उसको दुपट्टा बता रहा है। आप उस सुसाइड नोट को गहन अध्ययन करिएगा तो सुसाइड नोट से ही आपको कातिल का पता चल जाएगा। उस सुसाइड में जो ब्लैक बोर्ड पर लिखी है लड़की कि ये कपड़ा, ये दुपट्टा मेरी बहन ला कर दी है। दुपट्टा है ही नहीं तो बहन ला के कहाँ से देगी? प्रशासन कभी ये जानने का कोशिश ही नहीं किया कि ये दुपट्टा वाकई में उसकी बहन ला कर दी है कि नहीं दी है। यहाँ हद तो तब हो गया, संविधान का गला तब तो घोटा गया जब वो उस दुपट्टा का जिक्र जब्ती सूची में नहीं दिया गया है। जब आप हाथ में घड़ी बनी हुई है उसका जिक्र कर रहे हैं, कपड़ा बुल्लू बनी हुई है उसका जिक्र कर रहे हैं, जो दुपट्टा से फांसी लगाई है उसका जिक्र आप बरामदगी रिपोर्ट में क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो दुपट्टा था नहीं, वो टेंट का कपड़ा था। और जो लिखने वाला व्यक्ति था, प्रशासन अभी तक उसको सामने नहीं ला रहा है कि दुपट्टा मेरी बहन ला कर दी है। कानूनी रूप से मुझे जहाँ तक पता है कि अगर दुपट्टा से फांसी लगा है
और सुसाइड नोट में ये लिखी है कि दुपट्टा मेरी बहन ला कर दी है, तो प्रशासन को स्टेटमेंट लेना चाहिए था उनकी बहन का, या बरामदगी सूची में उसका जिक्र करना चाहिए था कि मैंने दुपट्टा को जो है बरामद किया है। लेकिन बरामदगी सूची को अगर आप देखिए तो मेरे पास है, उसमें दुपट्टा का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है। यहीं से शक आप लोगों को। इसके अलावा भी है, एक शिक्षक है जो सुबह सुबह 5 बजे लड़की के परिजन को कॉल करके कहता है कि आपकी बेटी कहाँ है, थोड़ा बात कराइए। आप बच्ची को मारते हैं तो कहीं सुसाइड कर लेगी, कुछ कर लेगी तो आप फंसिएगा। इसका मकसद क्या हो सकता है? टीचर अगर सुबह सुबह 5 बजे उठ करके अगर किसी परिजन को कॉल कर रहा है जिसकी बेटी मर गई है, उसको कॉल करके बोल रहा है कि आपकी बेटी कहाँ है, थोड़ा बात कराइए, आप बेटी को मारते हैं, कुछ कर लेगी तो फिर क्या करिएगा? उसका इंटेंशन क्या था? लेकिन उस कॉल डिटेल के बारे में वहीं पर हम लोग भी थे रिपोर्ट करने में। कुछ लोगों ने कहा कि वो कब क्या गया कॉल, ये कहना मुश्किल है। उसका कोई कॉल डिटेल आपके पास होगा जिस समय कॉल की गई है? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ उस कॉल डिटेल के बारे में। हमारे मुखिया जी के तरफ से मेरे मोबाइल पर कॉल आया था कि आपके गांव की एक बच्ची है जो सुसाइड कर ली है। मैंने जब गया तो सबसे पहले उसी टीचर से उसका मोबाइल लेकर के मैंने बोला कि आप, वो टीचर बोला कि देखिए रिकॉर्डिंग है, उसकी माँ मारी है। मुझे डायरेक्ट आके दिखाने लगा तो मैंने उनसे उसी समय कॉल। अच्छा, आप मुखिया जी से मिले थे? हाँ। वो टाइम क्या था सर? वो अप्रॉक्स था 8:30-9 के बीच था सुबह जी। तब तक स्कूल का गेट भी नहीं खुला हो? गेट भी नहीं खुला था। तो टीचर मुखिया जी से हम पूछे कि ये इसके बारे में आपको कैसे पता चला, तो वो टीचर बता रहे हैं और वो टीचर उनकी मम्मी को कॉल भी किया था, तो उसका रिकॉर्डिंग भी है। जब मैंने टीचर से बात किया कि आपने इस बात को ही रिकॉर्ड क्यों किया कि आपकी बेटी कुछ कर लेगी तो क्या करिएगा? आप जब कॉल रिसीव करते हैं तो आप हाय हेलो बोलते हैं ना, ये हाय हेलो शब्द का रिकॉर्डिंग नहीं किया है टीचर, वो उसी शब्द का ही रिकॉर्डिंग किया है कि आपकी बेटी अगर कुछ कर लेगी तो क्या करिएगा। क्या आपको नहीं लगता ये सोची समझी साजिश की तरफ रिकॉर्ड किया गया था? चलिए, इस मैटर पर हम वकील साहब से मिलेंगे। यह केस जो है बहुत ही उलझाने वाला केस है और दिन रात सर का काम है। सर, 2-3 बातें आ रही है आवेदक के तरफ से कि एक बातें ये आ रही है सर कि दुपट्टा का जिक्र नहीं किया गया है सर। इसके पीछे रहस्य क्या हो सकता है सर? इसमें हम प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट हैं, अभियोजन की तरफ से हम काम करते हैं। इसमें हमने पेटिशन भी दिया है, प्रोटेस्ट भी लगाया है। बहुत सारी छोटी छोटी बिंदुएं हैं जो ये मतलब अक्सर से लगता है कि हत्या है। हत्या का कारण ये भी है कि कोई फांसी लगाने वाला पंखा तक पहुंचा के, पंखा की दूरी, वहाँ कोई सीढ़ी नहीं है या और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन फांसी मैंने पंखा में लटका हुआ है। कपड़ा जो दुपट्टा हो जो हो, ये तो बाद की बात है। और बहुत सारी बात आई है लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ सर। नहीं, इसको तो पुलिस को लाना चाहिए था जब्ती सूची में, सीजर लिस्ट में। उसको जब सारी बात को लाया तो दुपट्टा को लाना तो एकदम अर्जेंसी था इसकी, लेकिन वो लाया नहीं। अब इसकी क्या मंशा है अलग बात है। दूसरी बात है कि लड़की का पैर बेंच में सटा हुआ था। जब तक पूरा शरीर पर वजन नहीं पड़ेगा, गर्दन पर वजन नहीं पड़ेगा, सुसाइड हो नहीं सकता है। तो इससे स्पष्ट लगता है कि उसका पैर, आप जब उसकी फोटोग्राफी देखेंगे तो लगेगा कि उसका पैर सटा हुआ है। सटा नहीं, मुड़ा हुआ है। बेंच मना इतना ऐसा है कि उसका पैर स्पष्ट रूप से उस पर रखा हुआ है। जब तक उसका शरीर झूलेगा नहीं, उसका सुसाइड हो नहीं सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने निश्चित रूप से इसकी हत्या हुई है और प्रशासन को चाहिए कि हत्यारा तक। एक और चीज़, जैसे कि अभी बता रहे थे चंदन जी सर कि एक शिक्षक के द्वारा उसके माँ को फ़ोन करके और उससे सिर्फ इतना रिकॉर्ड करवाना कि आपकी बच्ची आपने मारा है, कहीं सुसाइड कर ले, कहीं केस को डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा? यह इंगित करता है कि आप इसको जानते हैं, इस घटना को जानते हैं और इससे बचने के लिए आपने ऐसा कहा। और उनका एटीट्यूड भी था कि उससे कहवा के कि हमने मारा पीटा है इसीलिए मैंने भाग गई। उसको तो पता था कि कुछ ही क्षणों के बाद लाश रिकवर हो जाएगा, सारे पुल हाँ स्कूल खुलेंगे और लाश रिकवर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको पहले से क्रिएट किया गया। अब सुसाइड नोट को लीजिए, सुसाइड नोट में दुपट्टा का चर्चा छूट गया, उसको श्याम पट पर लिखवा दिया गया। क्या उद्देश्य था इसका? लड़की मैंने जो मरने वाला है इतनी कहानी लंबी चौड़ी लिखती नहीं है, उसको मरना है। वो ये नहीं लिखेगी कि हम 13 घंटों से मरने का इंतजार कर रहे हैं, उसके सुसाइड नोट में है कि 13 घंटा पूरा गया है। बहुत सारी छोटी छोटी बात है जो आपको इशारा करेगा कि उसका सुसाइड नोट भी क्रिएट किया गया, बनाया हुआ है और इसको मैंने हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। क्या लगता है सर, उस बच्ची की माँ और पिता को न्याय मिलेगा?
अगर प्रशासन साफ सुथरा दृष्टिकोण से इसका इन्वेस्टिगेशन करे, उसको तवज्जो दे, तो निश्चित रूप से हत्यारा तो देखते हैं कि मैंने बेघर पकड़ा जाता है। ये तो बहुत जटिल है नहीं। सर, आप अपने स्तर से क्या कुछ कहेंगे कि इस पे आप एक वकील हैं, वकील के नाते आपको इस चीज़ में रखा गया है, क्या लग रहा है कि बच्चे को न्याय मिल पाएगी क्या? अगर सकारात्मक सोच होगा प्रशासन का, तो हम लोग तो बस एक माध्यम है, हम वहाँ तक आते हैं, हमारे क्लाइंट आते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हर जगह चिट्ठी लिख रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। वहाँ तक पहुँचना तो प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन वहाँ तक पहुँचती है, सही से इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, तो हत्यारा तक पहुँचना जटिल नहीं है, कठिन नहीं है, और बच्ची के माता पिता को इंसाफ जरूर मिलेगा यदि प्रशासन चाहे तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल प्रभात है और मैं इस केस में प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट हूँ, अभियोजन के तरफ से काम करता हूँ। बाबू खान जी हैं, क्या लगता है उस बच्ची के माता और पिता को न्याय मिलेगा? मैं अभी तक जो घटना के दिन से ही जो मेरा अपना सर्वे किया हुआ है, उसके मुताबिक ये बच्ची का हत्या है, आत्महत्या नहीं है। बहुत बेरहमी से उस बच्ची को मारा गया, 12 साल के बच्ची को। और गेट जब भी प्रशासन खोला, कम से कम ग्रामीण को 5 व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने देना चाहिए था। वो अपने आँख से देख लेता क्या था, नहीं था, बच्ची किस हाल में थी। ग्रामीण को देखने को तक भी नहीं मिला। जो ऑडियो वायरल हो रहा था, वो शिक्षक के द्वारा ऑडियो को वायरल किया गया कि बच्ची को मम्मी मारी है, इसके कारण वो आत्महत्या कर ले। देखिए कहाँ से घुमा के क्या क्या किया जा रहा है। ऑडियो वायरल उसी टीचर के द्वारा किया गया था। इसी टीचर के द्वारा किया गया। टीचर का नाम क्या है? टीचर का नाम तो मुझे नहीं पता, ललित कुमार नाम हुआ। उसी स्कूल के टीचर हैं? उसी स्कूल के टीचर है। क्या ज़रूरी था ऑडियो वायरल करने का? कहीं ना कहीं आप बचाव खोज रहे हैं, आपके पास प्रूफ है, आपने हेलो नहीं किया, आपने नाम नहीं पूछा। और सबसे बड़ी बात है कि उससे पहले आपने कभी ऑडियो नहीं बनाया, आपने और कभी उसको ऑडियो वायरल नहीं किया। कभी वायरल नहीं किया। और उसी दिन आप कर रहे हैं। आप उस दिन कर रहे हैं, पहले फांसी लगा रहे हैं, बाद में वायरल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा। बचिएगा नहीं, अंत तक लड़ेंगे आप लोग? लड़ेंगे। बच्ची, जैसा कि सुनने में आ रहा है सर, बच्ची के माता पिता तो बहुत गरीब हैं। हाँ, और गरीब है। कानूनी लड़ाई लड़ने में तो सर खर्च लगता है। कोई खर्च नहीं लगता है। ये मूर्ख बनाया जाता है कि खर्च लगता है। ये मूर्ख नहीं है जनता। नहीं, वकील साहब नहीं, हैं, वकील तो साहब बिना है, पैसा थोड़े हम लड़ेंगे। जो उनकी फी है वही खर्च लगता है ना जी, वो दिया जाएगा, लड़ा जाएगा। उसके माता पिता तो इस लायक भी नहीं हैं। जी, तो उसके माता पिता तो इस लायक भी नहीं है। समाज, बेगूसराय का पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। आप लोग खड़ा हैं सर? जी 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 उस बेटी को न्याय मिलना। जी 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 बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।